ईरान इजराइल जंग में कूदा चीन। अब चीन अमेरिका पर करेगा अटैक। अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया है। अमेरिका के ईरान इजराइल की जंग में कूदने के बाद अब सवाल उठता है कि चीन और रूस क्या करेंगे। चीन ने अमेरिका की इस हमले को लेकर निंदा की है और अब चीन भी इस जंग में कूदना चाहता है और अगर ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा और परमाणु हमले भी होंगे, जिससे दुनिया के नष्ट होने की तस्वीर भी सामने आ सकती है। क्योंकि अगर चीन अमेरिका से टकराया और दुनिया के दो सुपर पावर देशों के बीच जंग हुई तो तबाही का वो मंजर होगा जिसे पीढ़ियां याद रखेंगी। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर वो कौन सी तारीख होगी जब चीन और अमेरिका आपस में टकराएंगे और फिर होगा वो भीषण युद्ध जिसकी कल्पना दुनिया ने नहीं की होगी। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। ईरान इजराइल के बीच चल रही जंग में अब अमेरिका भी कूद गया है। जहां डोनाल्ड ट्रंप ईरान इजराइल युद्ध के बीच एक्टिव मोड में नजर आ रहे थे, लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका इस जंग में कूद सकता है, तो शनिवार को ऐसा देखने को मिला और अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर डाला। ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका ने बम बरसाए। अब ट्रंप के इस कदम के बाद सवाल उठता है कि चीन और रूस क्या करेंगे। इस अटैक के बाद चीन का रिएक्शन तो सामने ही आ गया है। चीन ने ईरान पर अमेरिका के इस रिएक्शन की निंदा की है। साथ ही चीन ने चेतावनी दी है कि अमेरिका पिछली रणनीतिक गलतियों को दोहरा रहा है। 2003 के इराक युद्ध का जिक्र करते हुए बयान में कहा गया, इतिहास ने बार बार दिखाया है कि मिडिल ईस्ट में सैन्य हस्तक्षेप अक्सर खतरनाक नतीजे सामने लाते हैं। साथ ही चीन ने कहा, मिडिल ईस्ट में शांति बनाए रखने के लिए सैन्य एक्शन से ज्यादा बेहतर कूटनीति और बातचीत होनी चाहिए थी, लेकिन क्यों आखिर अमेरिका ने हमला बोल डाला। चीन ने हमले को लेकर क्या कहा? इससे पहले भी चीन ने राष्ट्रपति ट्रंप पर इजराइल ईरान संकट को भड़काने का आरोप लगाया था। चीन ने कहा था कि ईरान इजराइल हमले में अमेरिका तेल डालने यानी उसको भड़काने का काम कर रहा है। आधिकारिक मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सभी पक्षों, खासकर इजराइल से हमले रोकने का आग्रह किया था। ईरान के ऊपर हुए अमेरिकी हमले से चीन काफी नाराज हो गया है। चीन ने ईरान पर अमेरिकी हवाई हमलों की निंदा तो की ही है, इसके अलावा चीन ने अमेरिका को इतिहास ना भूलने की भी हिदायत दे डाली है। जैसा कि हमने आपको बताया, कहा गया कि अमेरिका फिर से अपने पुरानी रणनीतिक गलतियों को दोहरा रहा है। चीन ने सरकारी मीडिया CGTN के जरिए अमेरिका को हिदायत दी है। चीनी सरकारी मीडिया ने अमेरिका की ओर से ईरान में की गई कार्रवाई को एक बेहद खतरनाक मोड़ करार दिया है। चीन ने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी पुरानी राजनीतिक भूलों को फिर से दोहरा रहा है। इतिहास ने बार बार दिखाया है कि जब भी मिडिल ईस्ट में सैन्य हस्तक्षेप होता है तब तब अनचाहे नतीजे सामने आते हैं, जिसमें लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष और क्षेत्रीय अस्थिरता शामिल है। चीन का यह बयान साल 2023 के इराक युद्ध की ओर इशारा करता है। चीन ने अपने बयान में कहा कि एक संतुलित और कूटनीतिक पहल मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और सैन्य टकराव के बजाय बातचीत को प्राथमिकता देती है। चीन की ओर से कहा गया कि यह मिडिल ईस्ट में स्थिरता लाने का अच्छा तरीका था, लेकिन अमेरिका ने उस तरीके को नहीं अपनाया। अब क्या करेंगे चीन और रूस? अमेरिका के ईरान पर अटैक के बाद अब सवाल उठता है कि चीन और रूस क्या करेंगे। हालांकि रूस का इस पर कोई बयान तो नहीं आया, लेकिन क्या अब चीन सीधे तौर पर ईरान का साथ देगा और अमेरिका पर हमला करेगा? क्योंकि दोनों देश ईरान इजराइल से संयम बरतने के लिए अभी फिलहाल कह रहे हैं, यानी चीन और रूस। और रूस और चीन चुपचाप कूटनीतिक रूप से ईरान का भी समर्थन कर रहे हैं और चीन तो अमेरिका से टकराने की बात भी कहीं ना कहीं दबी जुबान में कह रहा है, क्योंकि चीन अमेरिका से खुद को आगे निकलता हुआ देखना चाहता है, लेकिन चीन को अमेरिका आगे नहीं निकलने देना चाहता। और ऐसे में ईरान और इजराइल का जब युद्ध हो रहा है तो इस आड़ में 2 सुपर पावर देश अमेरिका और चीन भी टकरा सकते हैं, और ऐसा हुआ तो दुनिया में तबाही आने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक मिलिट्री पावर में अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। पावर इंडेक्स में अमेरिका को 0.0744 अंक प्राप्त हैं। किसी भी देश के लिए अमेरिका का सीधे तौर पर मुकाबला करना बेहद मुश्किल है।
अमेरिका की एयरफोर्स और आर्मी का दुनिया के किसी देश के पास कोई जवाब ही नहीं है। आंकड़ों को देखें तो अमेरिका के पास तकरीबन ये कहा जाता है कि 1,04,03,200 आर्मी जवान मौजूद हैं। इसके अलावा उसकी एयरफोर्स में 7,01,319 जवान हैं। अमेरिकन नेवी में भी 6 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। अमेरिका के पास 13,000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट, 17,090 फाइटर जेट, 5,000 से ज्यादा हेलीकॉप्टर भी है। इसके अलावा अमेरिका की आर्मी दुनिया के सबसे शक्तिशाली हथियारों से लैस है। अमेरिका परमाणु शक्ति संपन्न देश भी है। चीन कितना ताकतवर? अगर अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है और पावर इंडेक्स में पहले नंबर पर है, तो चीन भी किसी मामले में अमेरिका से पीछे नहीं। ग्लोबल पावर इंडेक्स में चीन की सेना तीसरे नंबर पर आती है और इसे 0.0788 अंक प्राप्त है। चीन की सेना की बात करें तो चीन की सेना में 2,05,45,000 आर्मी पर्सनल है, तो वहीं चीन की एयरफोर्स में 4 लाख से ज्यादा जवान हैं। चीनी नौसेना में 3,80,000 सैनिक हैं। चीन की एयरफोर्स के पास 3,000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट, 1,212 फाइटर जेट, 281 अटैक हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। इसके अलावा चीन के पास एक से बढ़कर एक हथियार मौजूद है और चीन भी परमाणु शक्ति संपन्न देश है। चीन और अमेरिका लड़े तो क्या होगा? चीन और अमेरिका दुनिया के महाशक्ति देश हैं। अमेरिका मिलिट्री पावर में पहले नंबर पर है, तो चीन तीसरे नंबर पर काबिज है। दोनों की मिलिट्री पावर, एयरफोर्स और हथियारों का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। वहीं दोनों देश परमाणु हथियारों से भी लैस हैं। ऐसे में अगर चीन और अमेरिका के बीच सीधी जंग होती है तो पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा और भारी से भारी तबाही मचेगी। चीन अमेरिका लड़े तो होगा तीसरा विश्व युद्ध। ईरान इजराइल जंग के बीच कहा जा रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है और ऐसे में कई देशों ने तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी भी शुरू कर दी है। कई देशों में बड़े पैमाने पर बंकर बनाए जा रहे हैं। खुद को आधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। ईरान और इजराइल का तनाव हो, भारत पाकिस्तान का तनाव हो या फिर रूस और यूक्रेन की वार हो, दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की चर्चा पहले से ही शुरू हो चुकी थी। और ऐसे में अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो कई देश अपने आप को सुरक्षित नहीं बचा पाएंगे और नक्शे से पूरी तरीके से मिट जाएंगे। अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो पहले और दूसरे विश्व युद्ध से काफी खतरनाक होगा, जिसमें भारी तबाही होगी। दुनिया के कई देश पूरी तरह नक्शे से गायब हो जाएंगे। अगर बच भी जाएंगे तो उनके बचने और ना बचने का कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि यह महायुद्ध परमाणु हथियारों से लड़ा जाएगा, जिसमें हर तरफ सिर्फ विनाश ही विनाश होगा। एक दूसरे को बचाने के लिए कोई नहीं बचेगा, सिर्फ वही देश बचेंगे जिनके पास परमाणु हथियारों से खुद को सुरक्षित करने की क्षमता होगी। उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया अमेरिका को अपना दुश्मन मानता है और अमेरिका उत्तर कोरिया को अपना दुश्मन मानता है। दोनों देश परमाणु हथियारों से संपन्न है। अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो फिर उत्तर कोरिया अमेरिका के विरोध में खड़ा होगा और हो सकता है दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध भी हो जाए। अगर ऐसा होता है तो पश्चिम देशों में खुली दुश्मनी रखने वाले उत्तर कोरिया को उसके दुश्मन नक्शे से मिटाने का हर संभव प्रयास करेंगे। ताइवान। ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता आ रहा है। ऐसे में अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो चीन ताइवान को हथियाने का हर संभव प्रयास करेगा। अगर चीन अपने इस प्रयास में सफल हो जाता है तो ताइवान का नक्शा हमेशा के लिए दुनिया के मानचित्र से खत्म हो जाएगा। इजराइल। इजराइल की बात हम इसलिए एक बार फिर से करेंगे क्योंकि अभी ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है। इजराइल अपने चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। अमेरिका और खुद के दम पर इजराइल अपने दुश्मनों से खुद को सुरक्षित रख पाता है, लेकिन जैसे ही तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी, दुनिया के कई देश तैयार बैठे हैं जो इजराइल को सबसे पहले निशाना बनाएंगे। ऐसे में अगर इजराइल अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएगा तो उसका अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। दक्षिण कोरिया। अगर तीसरा विश्व युद्ध शुरू होता है तो उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को सबसे पहले निशाना बनाएगा, क्योंकि अगर अमेरिकी सैनिक अन्य मोर्चा पर व्यस्त रहे तो दक्षिण कोरिया की रक्षा मुश्किल से हो पाएगी। दक्षिण कोरिया के जल्दी नक्शे से खत्म होने का एक कारण यह भी है कि यहां जनसंख्या की भारी कमी हो रही है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। ऐसे में सैनिकों की संख्या बेहद कम है और अगर जंग होती है तो सेना में लड़ने के लिए आखिर कौन बचेगा? उत्तर कोरिया अपने हथियारों के दम पर इसको कब्जा कर लेगा या खत्म कर देगा, यानी दक्षिण कोरिया को। पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु हथियारों से संपन्न देश हैं।
ऐसे में अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो भारत इसमें भागीदारी करता है तो फिर पाकिस्तान का नक्शे से मिटना तय है। दोनों देशों के परमाणु हथियारों के कारण एक पूर्ण युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा भी कई देश हैं जो तीसरे विश्व युद्ध में पूरी तरह खत्म हो जाएंगे या फिर उनका कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। इसलिए ही सभी की निगाहें अमेरिका और चीन पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अगर अमेरिका और चीन दो सुपर पावर आपस में टकराए तो तीसरा विश्व युद्ध होना तय है और फिर होगा दुनिया में वो विनाश जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। फिलहाल कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे ऐसी कुछ और खबरों के साथ। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।